कहानी। लड्डू गोपाल जी की महिमा। एक बार की बात है, एक प्रसिद्ध संत अपने शिष्य के साथ दिल्ली से वृंदावन वापस जा रहे थे। रास्ता लंबा था, लेकिन संत ध्यान मग्न थे और शिष्य उनकी सेवा में व्यस्त। यात्रा के बीच अचानक उनकी कार खराब हो गई। आसपास कोई बड़ी सुविधा नहीं थी, लेकिन थोड़ी दूर पर एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। शिष्य ने संत से कहा, गुरुजी, कृपया उस ढाबे पर चलें। जब तक कार ठीक होती है या दूसरा इंतजाम होता है, आप वहां थोड़ा आराम कर लीजिए। संत ने पहले तो मना किया, लेकिन शिष्य के आग्रह पर वे ढाबे पर जाने को तैयार हो गए। जब ढाबे के मालिक ने देखा कि इतने बड़े संत उसके ढाबे पर आए हैं, तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करवाया। संत के पास आकर उसने बड़े आदर से कहा, महाराज, कृपा करके भोजन ग्रहण कीजिए, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, भाई, मैं केवल भोग लगाया हुआ प्रसाद ही ग्रहण करता हूं। यह सुनकर ढाबे का मालिक निराश हो गया। उसने सोचा, इतना अच्छा अवसर आया था, लेकिन मैं इनकी सेवा नहीं कर सका। शिष्य भी चिंतित था, क्योंकि गुरुजी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। इसी बीच एक और कार ढाबे के पास आकर रुकी। उसमें से एक दंपति बाहर निकला। वे अपनी गोद में लड्डू गोपाल जी को संभाल कर ले जा रहे थे। ढाबे के मालिक से उन्होंने कहा, भाई साहब, कृपया थोड़ा सात्विक भोजन तैयार करवा दीजिए। हमारे गोपाल जी के भोग का समय हो गया है। हम वृंदावन से दिल्ली जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक दुर्घटना हो गई, जिससे हम समय पर घर नहीं पहुंच सके। अब हमारे कान्हा के भोजन का समय निकल रहा है। यह सुनकर ढाबे के मालिक और शिष्य दोनों के मन में एक अजीब सी भावना जागी। उन्हें लगा कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि ईश्वर की लीला है। दंपति ने गोपाल जी को ढाबे पर बने सात्विक भोजन का भोग लगाया। जब भोग संपन्न हुआ, तो उन्होंने संत के पास प्रसाद लेकर आकर निवेदन किया, महाराज, कृपया इसे ग्रहण कीजिए, यह प्रसाद अब आपके लिए ही है। संत ने जब यह सुना तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने प्रसाद को अपने हाथों में लिया और कहा, कन्हैया, तूने मेरे लिए यहां आकार भोग लगाया। यह ढाबा, जहां प्याज लहसुन की गंध से मेरा बैठना भी कठिन था, वहां तू खुद आया ताकि मैं भूखा न रहूं। धन्य है तू, जो अपने भक्तों की छोटी छोटी इच्छाओं को भी पूरा करने आ जाता है। संत ने प्रसाद को अपने माथे से लगाया और आंसुओं के साथ उसे ग्रहण किया। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे अमृतपान कर रहे हों। ढाबे का मालिक एक कोने में खड़ा यह सब देख रहा था। उसके मन में भी भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। वह सोचने लगा, सांवरे, मैं तो तुझे कभी कभी घर पर बस मिठाई या फल का भोग लगा देता हूं, वो भी अपनी पत्नी के कहने पर, और तू मेरी इच्छा पूरी करने खुद ही यहां आ गया। सच में तेरी कृपा और करुणा का कोई पार नहीं है। लेकिन उसी ढाबे पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो खुद को धर्म का ज्ञानी मानते थे। वे दंपति की निंदा कर रहे थे। भला कोई लड्डू गोपाल जी को ऐसी जगह लेकर आता है जहां प्याज और लहसुन का इस्तेमाल होता है। यह कैसा अपमान है ईश्वर का। लेकिन वे गोपाल जी की कृपा और दंपति के प्रेम को नहीं समझ पाए। उनकी नजर में केवल ढाबे की स्थिति और बाहरी दिखावा था। संत ने उन निंदकों की ओर देखा और कहा कि नजरिया भी हमारी नजर का हिस्सा है। हम वहीं देखते हैं जो हमारा मन देखना चाहता है। गोपाल जी को कोई स्थान, परिस्थिति या चीज अपवित्र नहीं कर सकती। उनका प्रेम और करुणा हर भक्त तक पहुंचती है। यह वही ईश्वर है जो राम रूप में शबरी के झूठे बेर खाकर भी प्रसन्न होते हैं। यह वही कन्हैया है जो माखन की छोटी सी लोई के लिए गोपियों को नाच नाच कर रिझाता है। संत की बातें सुनकर सब लोग चुप हो गए। उन्होंने पहली बार ईश्वर की महिमा को इस तरह महसूस किया। इस घटना ने सबको यह सिखाया कि ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम बाहरी दिखावे या स्थान से नहीं, बल्कि मन की भावना से जुड़ा होता है। ईश्वर प्रेम और करुणा का प्रतीक हैं। उनकी महिमा हर परिस्थिति में भक्तों के लिए मार्ग बनाती है। हमारे कर्म, हमारी श्रद्धा और हमारे विचार ही हमें ईश्वर के करीब ले जाते हैं। हम ईश्वर को खोजने बाहर जाते हैं, लेकिन वह हमेशा हमारे भीतर है। बस जरूरत है सच्चे प्रेम और भक्ति। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।